इस घाट पे इस योजना को लाने में बड़े संघर्षों का सामना मुझे करना पड़ा। कभी कोई पत्र लिखता था, कभी कोई पत्र लिखता था। वो एजेंसी भाग गई, छोड़ के भाग गई, उसको एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ षड्यंत्र भी हुए थे कि चुनाव के पहले ये न बन पाए। 2020 के मई में हमने इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार से कराई थी। नमामि गंगे के माध्यम से 4 करोड़ 58 लाख रुपए उस समय स्वीकृत थे। इसका टेंडर भी एक एजेंसी को मिल चुका था। वह एजेंसी यहाँ आई और काम शुरू भी नहीं किया और बीच में छोड़ के भाग गया। बाद में उसे बुडको के एमडी अनिमेष पराशर द्वारा उसे ब्लैकलिस्टेड किया गया और इसका फिर से रीटेंडर किया गया। रीटेंडर की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, एजेंसी तय हो चुकी है और आज भूमि पूजन करके और इसके रास्ते में आने वाले सभी अड़चनों को दूर कर दिया। आप सबको मालूम है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी के हाथों इसका शिलान्यास पहले ही हो चुका है और शिलान्यास तब हुआ था जब टेंडर करा दिया गया था। लेकिन वो एजेंसी भाग गई, छोड़ के भाग गई, उसको एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ षड्यंत्र भी हुए थे कि चुनाव के पहले ये न बन पाए और इस नाते उसने बिलों में काम ले लिया और अंत में भाग गया। तो अंत में बुडको एमडी के द्वारा इसको रद्द किया गया, फिर से फ्रेश टेंडर हुए। लगभग 6 करोड़ की लागत से यह पूरा योजना बन करके तैयार हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया और ग्रीन क्रीमेटोरिया, जिसे परंपरागत सौदागृह का जो लकड़ी से भी जलाए जाते हैं और साथ में विद्युत से 2 क्रीमेटोरिया यहाँ बनेगा और साथ में उसके अगल बगल में पब्लिक यूटिलिटी के सभी प्रकार के संसाधन पूरी तरह से तैयार किए हैं ताकि जो भी हिंदू अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुँचेंगे उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं हो। स्वच्छ पेयजल हो, शौचालय की व्यवस्था हो, लोगों के लिए प्रेयर रूम हो, इन सब चीज़ों से लैस यह नारायणी घाट पे और विद्युत सौदागृह का निर्माण होने जा रहा है, जिसका संकल्प हमने 2015 में लिया था। इस घाट पे इस योजना को लाने में बड़े संघर्षों का सामना मुझे करना पड़ा है। कभी कोई पत्र लिखता था, कभी कोई पत्र लिखता था, कई प्रकार के व्यवधान आए और आज एक तरफ से हम शिक्षा मंत्री भी बन के आए और साथ ही साथ इस योजना को भी धरातल पर लेकर के आए। तो इस एरिया के पूरे सारण और चंपारण, ये जो 2 पूरा हमारा प्रमंडल है, उसका यह आस्था का केंद्र है। इस स्थान पे डुमरिया घाट पे लोगों की मान्यता है, हमारे बुजुर्गों की, कि हमारी अंतिम यात्रा वहीं जानी चाहिए। तो यहाँ ये आवश्यक था, इसलिए एक बार हम फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को दिल से, हृदय से बधाई देते हैं और उससे भी ऊपर बैकुंठपुर की महान जनता को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया ये करने के लिए और हमने जो संकल्प लिया उसे अब सिद्धि तक पहुंचाने का दिन आ गया है। अगले 1 वर्षों में इसका उद्घाटन भी करेंगे और इसको शुरू भी करेंगे। सर, यहाँ बार-बार सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जितने सवाल थे सबका जवाब अगले 3 महीनों में आपको मिलेगा। संभवतः सर ये जिले का पहला विद्युत सौदागृह। देखिए, यहाँ जो हमने रिवर फ्रंट बनवाया, रिवर फ्रंट के बगल में एक बहुत शानदार कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है। आपने देखा होगा, काम भी चलता है और उस कम्युनिटी हॉल के बनते ही यहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति होगी। वो स्टाफ जो गार्ड के रूप में होगा, जो संचालक के रूप में होगा, जो कलर किरानी के रूप में होगा, कई नियुक्तियां यहाँ होंगी जो जिला परिषद के माध्यम से उनका पूरा देखरेख यहाँ किया जाएगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस जिला परिषद करेगा और चूंकि एक तरफ विद्युत सौदागृह हो जाएगा, एक तरफ रिवर फ्रंट है, एक तरफ कम्युनिटी हॉल हो जाएगा। आगे के दिनों में मंदिर भी यहाँ बनने वाला है, बहुत विशाल मंदिर जो आप सोचे नहीं होंगे। इन सब चीज़ों का देखरेख करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैन पावर की व्यवस्था यहाँ की जाएगी और वो अगले 3 महीने में इसको करके और हम लोग शुरू कर देंगे। गोल, जहाँ 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,